नमस्कार मित्रों। इससे पहले हमने काव्य खंड से आत्म परिचय पाठ की व्याख्या पढ़ी थी, उसके प्रश्न अभ्यास देखे थे। आशा है कि आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा अर्थ प्रश्नों के उत्तर। अब हम गद्य खंड का पहला पाठ भक्ति पढ़ेंगे, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई। महादेवी जी की मुख्य रचनाएं इस तरह से हैं, जो प्रमुख हैं। दीपशिखा, यामा, ये दोनों उनके काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये उनके निबंध लेखन हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा, क्लास 6 से उनकी रचनाएं पढ़ते चले आ रहे हो। तो ये जो भक्तिन पाठ है, एक रेखा चित्र है। अपने गद्य में गहरे सामाजिक सरोकार को स्थान देने वाली तथा समाज के शोषित पीड़ित वर्ग को नायकत्व प्रदान करने वाली लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में सेविका के व्यक्तित्व को चित्रित करते हुए उसके संघर्षपूर्ण जीवन को मार्मिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है। ये जो भक्ति हमारा रेखा चित्र जो है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है, इसमें भक्तिन के बारे में लेखिका ने बताया है कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसके जीवन में किस किस तरह के संघर्ष आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो शुरुआत लेखिका ने की, हम एक कहानी के रूप में देख रहे हैं इसे। आप इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कहानी की तरह एक सारांश बता रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले लेखिका ने भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। शुरुआत वहीं से उन्होंने की है कि भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसी दिखती थी, इन सब बातों का लेखिका ने शुरू में जिक्र किया है। तो लेखिका ने बताया है कि भक्तिन जो है वो छोटे कद व दुबले शरीर की गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। उसकी आंखें छोटी छोटी थी, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली थी। वो हमेशा गले में माला पहने रहती थी। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन था। लक्ष्मीन मतलब लक्ष्मी। उसके बाद यहाँ लेखिका ने भक्तिन के मायके पक्ष के बारे में बताया है कि भक्तिन जो है वो गांव में रहने वाली थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो गांव की महिला थी, गांव में रहती थी। तो भक्तिन का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। इस तरह से सौतेली माँ भक्तिन की आई। भक्तिन की सौतेली माँ जो थी वो उसको उतना प्यार नहीं करती थी, उतना नहीं चाहती थी। तो भक्तिन जब 5 साल की हुई तो उसका विवाह कर दिया गया और 9 साल में उसका गौना कर दिया गया। गौना मतलब विदाई कर दी गई, उसको ससुराल भेज दिया गया जब वो 9 वर्ष की थी। और भक्तिन जहाँ शादी होके आई वहाँ उसकी 2 जेठानियाँ थी, सास थी। तो जेठानियों के लड़के थे। तो समय के बीतते न बीतते भक्तिन की 3 बेटियां पैदा हुई। भक्तिन की 3 बेटियां थीं और उसका पति जो था भक्तिन का, वो उसे बहुत मानता था, क्योंकि भक्तिन में बहुत सभी गुण थे जो एक पत्नी, एक गृहिणी में होने चाहिए। वो हर चीज़ को अच्छे से संभाल ली थी, क्योंकि भक्तिन अपने मायके में भी खेती बाड़ी का काम देखती थी, तो वो सीखी हुई थी और वो आकर अपने ससुराल में भी ये सारे काम कर लिया करती थी। घर को बहुत अच्छे से देख रेख करती थी, बहुत अच्छी बरकत थी उनके घर की। उसका पति जो था उसको वो बहुत मानता था। लेकिन उसकी सास, उसकी जेठानियाँ उसकी बेइज्जती किया करती थी, क्योंकि भक्तिन बेटियों की माँ थी और उस समय बेटियों को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था।
मतलब जिस माँ की बेटियां होती थी उस माँ को भी हीन भावना से देखा जाता था। तो भक्तिन इसका शिकार होती थी, लेकिन भक्तिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने बेटियों को अच्छे से रखती थी और अपना काम धाम किया करती थी। जो भक्तिन की जेठानियाँ थी, जो उसके बच्चे थे, उनको अच्छा अच्छा खाने को दिया जाता था और भक्तिन की बेटियों को रूखा सूखा दिया जाता था। उन्हें भोजन उतना अच्छा नहीं दिया जाता था और उन लड़कों को बहुत देख रेख होता था। दादी भी बहुत मानती थी और इसकी बेटियों को नहीं मानती थी। कुछ समय के बाद भक्तिन के पिता की मृत्यु हो जाती है, बीमार रहते हैं, लेकिन भक्तिन को इसका पता नहीं रहता है, उसका संदेश नहीं मिलता है और बाद में उसको पता चलता है। उसकी सास भी उसे नहीं बताती कि ये रोना धोना करेगी, घर में अपशकुन मनाएगी, इसलिए वो नहीं बताती है। कुछ समय बाद जब भक्तिन जाती है अपने मायके, तो लोग जैसे गांव पहुंची और लोग मिले तो बोले, भक्तिन तू अब आई है जब तेरे पिता नहीं रहे। तो इस तरह से भक्तिन जब घर पहुंचती है तो उसकी जो भी माता होती है, जो सौतेली माँ होती है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। उसकी माँ इसलिए नहीं बताती कि कहीं जो जायदाद है वो भक्तिन के नाम उसके पिता न कर दें। इस बात से वो संदेश नहीं भेजती है और उस भक्तिन की बेइज्जती करती है, या उसका जो व्यवहार रहता है वो भक्तिन के प्रति अच्छा नहीं रहता है। तो भक्तिन जब जाती है, उसे पता चलता है, अपनी माँ से मिलती है और माँ का व्यवहार देखती है, तो वहाँ पानी तक नहीं पीती और उल्टे पैर वो अपने ससुराल वापस आ जाती है। आती है तो अपने पति पर बरस पड़ती है, गुस्सा करती है कि आप लोगों ने बताया नहीं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और अपना गुस्सा अपने पति पर उतारती है। उसके पति बहुत समझदार रहते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं भक्तिन को। कुछ समय बाद भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी उसका विवाह कर दिया जाता है और 2 बेटियां रहती हैं और बड़ी बेटी का विवाह कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है ससुराल। कुछ दिनों के बाद भक्तिन का जो भाग्य था वो बहुत ही खोटा था, तो कुछ दिन के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब उसके जो जेठ जेठानी रहते हैं, उस भक्तिन के जो जायदाद थी उस पर उनकी नज़र रहती है। वो सोचते हैं कि बेटियां तो हैं, शादी होकर चली जाएंगी, और भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए उत्साहित करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो, ताकि भक्तिन भी चली जाए तो उसके हिस्से का जो जगह जमीन है वो सब हमको मिल जाए। लेकिन भक्तिन जो बहुत दृढ़ संकल्पी थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि उसको सारा काम आता था, खेती बाड़ी सब वो संभाल ली थी। समय के साथ ही वो ढल गई थी और अपना खेती बाड़ी अच्छे से देखती थी, अच्छी उपज होती थी, बरकत थी उसके घर में। और जेठ जेठानियों के यहाँ उतना नहीं होता था, तो उन लोग हमेशा इसको तंग किया करते थे। इस परेशानी की वजह से वो अपने जो बड़ी बेटी थी, जो उसके पति थे, उसको घर जमाई बना लेते, अपनी बेटी दामाद को अपने पास रख लेते हैं, भक्तिन बुला लेती है। और जो 2 छोटी उसकी बेटियां थी, उनकी भी कम उम्र में शादी ब्याह करके उनको विदा कर देती है। अब भक्तिन का दामाद और बेटी साथ में रहते हैं, तो फिर उन लोग कुछ नहीं कह पाते जेठ जेठानी जो है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बड़े दामाद की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु होती है तो फिर उन लोग फिर से शुरू कर देते हैं कि जो भक्तिन की जो बेटी है उसका फिर से विवाह हम किसी अपने रिश्तेदार से करवा दें, जो हमारे चंगुल में रहे और ये जो जायदाद है वो सब हमारी बनी रहे। तो इस तरह से फिर से तंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक उसकी जेठानी के साले का लड़का रहता है, जो कुछ करता धरता नहीं है, तीतरबाज, इसमें बताया गया किताब में कि तीतरबाज है, वो घूमता फिरता रहता है, ऐसी कुछ भी नहीं करता है। तो उन लोग सोचते हैं कि भक्तिन की बेटी से इसका विवाह कर दिया जाए, ताकि ये हमारे हिसाब से चलेगा और ये जो जगह जमीन है वो हमारी बनी रहेगी। लेकिन भक्तिन की बेटी जो रहती है वो मना कर देती है, क्योंकि जानती है, भक्तिन भी जानती है और उनकी बेटी भी जानती है कि ये तो ऐसे ही कुछ करता नहीं है। फिर उन लोग एक षड्यंत्र रचते हैं बेटी के खिलाफ भक्तिन की। भक्तिन काम पर गई होती है, तब भक्तिन की जो बेटी रहती है वो घर पे अकेली रहती है, अपने कमरे में अकेली रहती है। तो वो जो लड़का रहता है वो उसके रूम में घुस जाता है और अंदर से बंद कर लेता है। भक्तिन की बेटी पीटती भी है, मारती भी है उसको। फिर कुछ देर बाद के दरवाज़ा खुलता है जब,
तो वो हल्ला कर देता है कि इसने मुझे बुलाया था, इस तरह से उसको फंसा देता है। फिर ये बात सरपंच तक जाती है, पंच बैठते हैं और ये दोनों अपनी अपनी सफाई देते हैं। तो पंच बोलते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि मतलब उसने नहीं बुलाया था या उसकी गलती नहीं थी लड़की की, लेकिन जब ये दोनों एक कमरे में पाए गए हैं तो ये पति पत्नी हुए और इनका विवाह कर देना ही उचित होगा। सरपंचों ने अपना फैसला सुना दिया। अब भक्तिन क्या करती, उस फैसले को उसे मानना ही था, तो दोनों का विवाह हो जाता है। अब दोनों लोग का विवाह हो गया, अब उन लोग भी खुश हो गए कि अब हमारी ये सब जगह जमीन हमारा ही है। धीरे धीरे सब कुछ कम होने लगा, उपज कम होने लगी, खेती बाड़ी कम होने लगी और स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि वो मेहनत करता नहीं था। इन लोग मेहनत करते थे, वो इधर उधर खर्चे किया करता था, जेठ जेठानी ले लेते थे। तो इस तरह से उनके घर की बरकत चली गई, खुशियाँ चली गई, अनाज पैदावार कम होने लगी। जो जमींदारों को कर दिया जाता था वो कर भी समय पर नहीं पटा पाए। तो कर ना पटा पाने की वजह से जो जमींदार थे वो भक्तिन को बुलाए और एक दिन पूरी पूरी दिन धूप में उसे खड़ा करके रख दिया सजा के तौर पर। पूरा दिन भक्तिन खड़ी रही। भक्तिन बड़ी स्वाभिमानी थी, मेहनती थी, दृढ़ संकल्पी थी। तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसे बहुत तकलीफ हुई उस बात से, उस सज़ा से वो बहुत दुखी हुई और उसने निर्णय किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो भक्तिन उसके बाद उस गांव को छोड़ने का निर्णय लेती है और शहर नौकरी की तलाश में चल देती है। अब वो शहर जब जाती है काम के खोज में, खोजती है यहाँ वहाँ, तो उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है और वहीं पर वो काम करना शुरू कर देती है। तो चूंकि भक्तिन जो थी वो गांव की थी, गांव के माहौल में पली बढ़ी थी, तो उसका रहन सहन, उसका खान पान देहाती था पूरी तरह से। और महादेवी जो थी वो शहर में रहती थी, तो उनका खान पान, उनका रहन सहन शहरी था। तो भक्तिन जब खाना वाना बनाती थी तो ऐसे गांव के हिसाब से बनाती थी। दाल बनाती थी तो सब्ज़ी नहीं बनाती थी, सब्ज़ी बनाती थी तो दाल नहीं बनाती थी। शुरू शुरू में महादेवी जी को बहुत परेशानी हुई इस चीज़ से, उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो खाती थी। धीरे धीरे सबकी आदत हो गई। भक्तिन जो है वो बहुत नियम कानून भी मानती थी। उसने अपने बाल मुड़वा रखे थे जो भक्तिन को नहीं पसंद आता, सॉरी, महादेवी जी को नहीं पसंद आता था। जब महादेवी कहती थी कि तुम अपना बाल क्यों मुड़वाती हो, तो उसमें शास्त्र को जोड़ देती थी कि इससे मेरे पति का मान बना रहेगा, इसलिए मैं बाल मुड़वाती हूँ। बहुत सारे नियम कायदे वो करती थी। जो खाना बनाने का जो जगह था, किचन जो था, उनका चौका जो था, वहाँ पे कोयले से लाइन खींच के रखती थी कि बिना नहाए या बिना जूठे हाथ उस तरफ किचन में नहीं जाना है। तो इस तरह के नियम कानून वो बनाई थी। जब महादेवी जी कहीं इधर उधर पैसा रख दिया करती थी, वो जाके मटकी में डाल दिया करती थी, मतलब सुरक्षित रख दिया करती थी। और हर समय वो भक्तिन के सॉरी महादेवी जी के साथ परछाई की तरह घूमती रहती थी। और वहाँ छात्रावास भी था, वहाँ की लड़कियाँ भी आया करती थी। जब कभी जेल का नाम, क्योंकि उस समय जो है देश आज़ाद नहीं हुआ था और देश की आज़ादी के लिए महादेवी जी भी अपना योगदान दे रही थी, तो उन लोग चिढ़ाया करती थी भक्तिन को कभी कि अगर ये जेल चली जाएंगी तो कैसे करोगी। तो जेल के नाम से भक्तिन बहुत डरती थी कि महादेवी जी को जेल हो जाएगा तो मैं कैसे करूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी ऐसा सुनकर और जेल के नाम से बहुत ही डरती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। भक्तिन परछाई की तरह महादेवी जी के साथ रहती गई। जब रात होती थी और महादेवी जी कुछ काम करती थी, लिखने उखने का काम करती थी, तो वो बैठी रहती थी बगल में। और महादेवी जी ने बहुत पशु पक्षी भी पाल के रखे थे, बहुत शौकीन थी। तो वो पक्षी पशु सब सो जाते थे, लेकिन भक्तिन कभी नहीं सोती थी। वो बैठी रहती थी सारी रात जब तक वो लिखती थी। कभी कॉफ़ी ला के दे, कभी चाय पानी, इस तरह से वो सेवा करती रहती थी। कभी पेन की ज़रूरत है या महादेवी जी उठने के लिए करें तो वो दौड़ के जाके उस सामान को ला देती थी। कभी किताब की आवश्यकता है तो वो समझ लेती थी कि इनको कुछ चाहिए, और जैसे भक्ति पढ़ी लिखी नहीं थी तो किताब चाहिए तो रंग पूछ लेती थी, रंग देखकर बुलाकर उनको दे देती थी।
तो इस तरह वो उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी और महादेवी जी भी उनसे उतनी ही जुड़ गई थी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तो बीच में जब युद्ध हुआ उस समय लोग यहाँ से वहाँ जाने लग गए, तब भक्तिन बोलने लगी महादेवी जी को, चलिए आप भी गांव चलिए। और उनकी उसकी बेटी दामाद भी लेने आए थे, तो भक्तिन नहीं गई, उनके बिना नहीं गई वो। और उसने कहा कि आप चलिए गांव, हमारे गांव, मैं आपके लिए वहाँ व्यवस्था कर दूंगी, खाने पीने की व्यवस्था करूंगी, सोने की व्यवस्था कर दूंगी, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो मैंने वहाँ ज़मीन के नीचे पैसे भी दबा के रखे, वो भी आपको दे दूंगी, आप चलिए। तो इस तरह से जो ये पाठ का जो अंत होता है वो भक्तिन के साथ ही होता है कि भक्तिन महादेवी जी के साथ ही रही, मतलब भक्तिन की यहाँ पे मृत्यु नहीं बताई गई। वो हमेशा ये बताया गया है कि दोनों में इतना प्यार था, इतनी आत्मीयता थी कि महादेवी जी भी सोचती थी कि अगर ये चली जाएगी तो मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे रहूँगी। तो दोनों के बीच में इतना प्रेम था, भक्तिन में इतनी सेवा भावना थी कि महादेवी जी भी उसके बिना रहना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर भक्तिन ने महादेवी जी के लिए पैसों का भी प्रेम नहीं रखा। उसने कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं दे दूंगी। तो भक्तिन का नाम, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसके पास लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं था। वो एक गरीब महिला थी, इसलिए वो लक्ष्मी नाम से भी कतराती थी कि लोग मुझे ना बोले, लक्ष्मी के नाम से ना पुकारे, या किसी को ना पता चले कि मेरा नाम लक्ष्मी है। तो जब शुरू में आई थी लेखिका के पास, तब उसने जब लेखिका ने नाम पूछा था तब उसने कहा था कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन आप कभी मुझे इस नाम से नहीं बुलाइएगा। इस शर्त पे वो अपना नाम बताती है। तो महादेवी जी जो है उसको देखती हैं, जब गले में कंठी माला पहनी रहती है, सेवा भावना देखी उन्होंने, तो उसका नाम लेखिका ने भक्तिन रखा था। तब से वो भक्तिन ही बुलाया करती थी और इस नाम से वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी। तो इस तरह से जो भक्तिन थी, लक्ष्मी जो थी भक्तिन, उसका जीवन संघर्षपूर्ण था, संघर्षमय था, और अंत तक वह महादेवी जी के साथ वह अपना जीवन बिताती है और उन्हीं के साथ रहती है। तो इस तरह से ये पाठ की कहानी है, पूरे पाठ की। अब इसका जो प्रश्न का उत्तर है ये हम अगले वीडियो में भेज देंगे। इस पाठ को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा, डिटेल में दिया गया समझ में आएगा। मैंने तो शॉर्ट में इसको बताया है, एक संक्षिप्त वर्णन किया है, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं इसमें। तो आप लोग एक बार जब पढ़ेंगे इसको तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा।